अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे इन महान विभूति का साहित्य पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इनके चिंतन का वैशिष्ट्य यही है कि ये किसी भी बात के मूल तक जाकर एक मूलगामी मनन चिंतन प्रस्तुत करते हैं और साथ ही अध्यात्म को जीवन में कैसे उतारें, इस विषय में उनका उद्बोधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आइए, इन्होंने जीवन के विषय में कही हुई कुछ सूक्तियाँ हम ध्यान में रखें और इसको अपने जीवन में उतार कर हम भी इन विचारों को जांच परख कर अपनाएं और उन विचारों पर ही अपने जीवन का आगे का जो सफ़र है, जो प्रवास है, उसको निश्चित करें। 26/3/1995 के एक पत्र में श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर कहते हैं, मनुष्य जीवन एक तपस्या है। सुख दुख तो कर्ता भाव रहने तक आएंगे ही, परंतु इन्हें धैर्य से सहने को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से मनुष्य की विश्व में स्थिति होती है। मनुष्य को भय, अशांति, असहायता इत्यादि अनेक अशांति निर्माण करने वाले विकार जो व्यापते हैं, उसका कारण स्वयं को आधारहीन अनुभव करना ही है। विश्व रूप ही सबका मूल आधार है। इस विश्व से अपनी अभिन्न एक रूपता जानकर इस स्वयंभू आधार का निश्चय सदैव रखना चाहिए। जन्म, जीवन, मृत्यु के अखंड चक्र में जीव रहता तो इसी विश्व में है, फिर अभाव तो हुआ ही नहीं, परिवर्तन तो होगा ही, एक सा दृश्य तो रहता ही नहीं। अस्तु विश्व जैसा रखे वैसा रहने को हमें सीखना है और प्रसन्नतापूर्वक रहना है। प्रसन्नता और निर्भयता चित्त की स्थिरता पर निर्भर है और चित्त की स्थिरता बुद्धि के निश्चय से और अभ्यास से होती है। जो दुख जीवन में आना है वह आएंगे ही और सहने भी पड़ेंगे, फिर उससे डरने से क्या लाभ। हमारा मन जितना भूत भविष्य में फिरेगा अथवा सुख दुख का विचार करेगा, उतना ही चित्त अस्थिर और कंपायमान होगा। इससे अपनी प्रसन्नता नष्ट होगी। इसलिए मन को किसी काम में लगाओ। जब तुम समय मिले लेखन कार्य करो, जो विचार आए उन्हें लिखो। गीता के अध्याय 12 के श्लोक 8 से 12 तक देखिए। वहाँ यही बताया है कि चित्त को परमात्मा में स्थिर करने का अभ्यास करो। लेखन, वाचन, मनन, सत्संग, कर्म करते रहो। कहीं न कहीं मन लगाओ, उससे भी आपको शांति मिलेगी और अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, आइए देखें कि जिस गीता के श्लोक 8 और 12 अध्याय 12 में उपस्थित है, जिनका निर्देश श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर करते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ है और उसका हमने क्या बोला। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि न वाप्स्यसि अथैतदप्य शक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। इसका आशय यह है कि रखना मन मेरे में, सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा।
यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो। मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी कर्म का फल छोड़ना। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा। ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। इस श्रीमद् भगवद गीता के अकाट्य सिद्धांत और अनुभविक वाक्य द्वारा हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर इसकी अनन्य भाव से सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। इसी सद्विचार और सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।